नमस्कार कनेक्टेड आप सभी भाई बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, सलाम, नमो बुद्धाय। भैया राम राम भी, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। और आप सभी भाई बंधुओं के लिए सबसे पहला एक अच्छा संदेश ये है कि कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप हमारे देश से बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग संक्रमित नहीं हो रहे उससे ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। साथ ही आप लोगों के बीच में सीतापुर विधायक जी का एक ऑडियो आ रहा होगा, क्या गजब का ऑडियो है। और उस ऑडियो के चलते आदरणीय भाजपा नेता या कहिए भाजपा पार्टी वालों ने एक लेटर उनके लिए छोड़ा है। वो लेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। तो आप पहले वो लेटर देखिए। वो आप लेटर जैसे ही आप देखेंगे, एक सेकंड, ये लेटर है आपका, ये देखिए। ये आप लेटर को थोड़ा नज़दीक से देख पा रहे होंगे। जिस किसी भाई को भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। ये आप लेटर देखिए थोड़ा सा, ठीक है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी ले लिए। स्पेशली अंधभक्त ये काम जरूर कर लें, क्योंकि अंधभक्तों तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का लेटर है। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, जो होगा आपके सामने होगा, देखते रहिए, है ना, क्योंकि अंधभक्तों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, अब जो आपने ये लेटर देखा, इस लेटर में आदरणीय विधायक जी के लिए कहा गया है कि आप अपनी सफाई पेश करें, क्योंकि आपकी वजह से पार्टी की छवि ध्वस्त हो रही है। क्यों अंधभक्तों को? विधायक जी ने दो चार बातें क्या कही, पार्टी की छवि ध्वस्त होने लगी। विधायक जी ने जो कहा वो भी मैं सुनाऊंगा। वो ऑडियो मेरे पास भी है। ये ऑडियो मेरे पास 2 दिन पहले आया था। मेरी विधायक जी से बात हुई। विधायक जी से मैंने चाहा, क्योंकि मैं कोई भी काम करना चाहता हूं तो तथ्यों पे करना चाहता हूं, और मेरा मानना ये है कि साक्ष्य यदि सही हो तो पता कर लेना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा, कोई भी मनवादी या कोई भी अंधभक्त ये कमेंट ना कर देना भाई खांस रहा, कोरोना हो गया है, दिमाग से निकाल देना। विधायक जी ने जो कहा, अब चूंकि तुम अंधभक्त हो, तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, तुम्हारी ही अंधभक्त हो, तुम जिसकी अंधभक्ति कर रहे हो उसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं माननीय विधायक जी, और बहिष्कार करेंगे आपकी पार्टी का, क्योंकि ये मनवादियों की पार्टी है। और मनवादियों का बहिष्कार करना कोई गलत नहीं। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे विधायक जी को। पहले आप ऑडियो सुनिए। मैं सल्यूट क्यों कर रहा हूं उसके लिए भी आपको बहुत जरूरी है, तो पहले आप ऑडियो सुनिए। एक प्रदेश स्तरीय नेता उपाध्यक्ष जी का फोन आता है दिल्ली से। जरा आप ऑडियो सुनिए, उसके बाद दिखाते हैं। ये आप ऑडियो फिर से सुनना थोड़ा ध्यान से। जी जय श्री राम। नमस्ते। आप पंडित ब्रजमोहन बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। जी पंडित जी। और कैसे हो राठौड़ साहब? बस जिंदा हूँ, आप सबकी कृपा। एक आपसे सेवा, आवाज आ रही है ना? जवाब दो जरा भाइयों। हमारे मामा जी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, नई बस्ती में है। इनको एक पास अलाट करवा देते। यहाँ हम लोगों विधायकों कोई सुनता है? सुनेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे चाहूंगा वो मुझे जरा सूचित करें कि आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है या नहीं ऑडियो की। कौन वर्मा? ये एमपी नहीं है आपके? तो एमपी नहीं करा सकते क्या? जो अधिकार तो मेरा उससे बड़ा वाला एमपी का है जी। जो मेरा अधिकार उससे ज्यादा वाला एमपी पास है। नहीं, खैर वो बात तो सही है। आपको जानते भी हैं ओम प्रकाश जी, बाबूलाल जी के बेटे हैं, नई बस्ती में। आप नहीं पहचाने? अरे हमारा तो धर्म है पहचानना पंडित जी लोगों के यार। हम कैसे नहीं पंडित जी लोगों को पहचानेंगे? तो मेरा धर्म है ना। हाँ, डीसीपी से बात कर करवा देते एक पास अलाट, या थाने से भी हो जाएगा। बता दें जहाँ कहना जिसको हम कह देंगे, बाकी चलती नहीं हम लोगों को भाई। गोदी मीडिया ये दिखाने में असमर्थ रहेगी हमेशा। आप तो ऐसा कह रहे जैसे आप चलवा दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ये पंडित जी तो चला ही रहे, देश है चला रहे आपसे, तो आप थोड़ा हम विधायकों को चलवा दो। अरे मालिक आप, थैंक यू मोदी जी बताने के लिए। अब मैं तो कह रहा हूँ यार, सौखिया कह रहा हूँ, सौखिया कह रहा हूँ, नहीं चल रही तभी कह रहा हूँ। ना चलने ये कहने में कुछ मिल रहा हो, पेमेंट हमारे खाते में बढ़ रहा हो तो ना कहे। जब नहीं चल रहा, ये सोचते नहीं है।
सुनते ही नहीं है ये SHO वगैरह वगैरह, कोई नहीं सुनता। आज 20 दिन से घर में बंद हूँ, 20 दिन से। मेरा ड्राइवर जब आने का प्रयास करता है, अगर वहाँ से निकलने के भाज जब भोजन मैया छोड़ देवा, जब बताता विधायक जी कहीं जाना है। यार ये बात तो जिम्मेदार है। जिम्मेदार यार है। अभी दिल्ली यार निपटा के आए हो यार, 4 सीटें नहीं ढंग से पापा, मुंह काला करा लिया, जिम्मेदार बता रहे हो। अभी दिल्ली देखे नहीं हाल है, मुंह काला करा लिया यार। इतने शांत है, इतनी नक्शेबाजी हमको बता रहे हो, मैं पंडित फला 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 पंडित बोल रहा हूँ, और दिल्ली मुंह काला करा लिए यार। नहीं कर्म नहीं था तो काहे मुंह काले हो गए, काला हो गया। सुनो नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही राठौड़ साहब, इतनी बढ़िया बात कही जी। जहाँ हमारे यहाँ जो हारने का कारण था ना, जो आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपकी सारी बात समझ गया। और एक पार्टी का सच्चा सिपाही होता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है ना, जो बहुत बड़ी बात बोली है। जी जी। हमारे यहाँ के कारण मैं बता रहा हूँ क्या था। 3-4 कारण थे, और वो हर जगह ही होते हैं भाजपा। नमस्ते मौर्य जी, थैंक यू अनिल मौर्य जी। एक तो क्या होता है, सबसे मेन कारण टिकट का, जो ये टिकट दे बांटने का है, सबसे बड़ा कारण था। हम बताएं कारण आपको? हाँ जी बताओ। कारण धंधा, कारण बताएं। आपका ये पंडितापा का घमंड और भाजपा का झूठ, बिल्कुल सही, ये 2 मिल के कारण बने हैं। नहीं ये सुन लो, अब आप बोल रहे थे हम चुप थे। हाँ जी। भाजपा के पीछे संग लग के, और भाजपा चाहते कि हम ब्राह्मण राज स्थापित कर दें, मनवाद। अंधभक्तों, तुम्हारी पार्टी के विधायक जी ये बात कह रहे हैं। साफ हुए जा रहे हो सब, झारखंड साफ हो गए, दिल्ली साफ हो गए, क्योंकि हम लोग अगर कहेंगे तो तुमको गवारा नहीं होगा, तुम देशद्रोही कहोगे। इसी झूठ में। अब बताओ, देशद्रोही तुम्हारी पार्टी है कि हम लोग? दलित पिछड़े सब लाइन लगा बेचारे वोट दिया है। ठीक कहा राठौड़ साहब। लेकिन जो है राज बनाओगे ब्राह्मण का। नहीं तो आप पंडित जी कब तक जो है पेट फूटी जाएगा, कितना खाओगे आखिर? नहीं, एक बात है, आपसे बात कर कर बड़ा दिल में वैसी हो रही है जैसे अपनापन। हाँ नहीं, हम अपने हैं ही, तभी तो कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तेली हूँ अलग बात, लेकिन अपना तो हूँ, देश के अंदर तो पैदा हो गया ना। हाँ जी हाँ। इस लाइन को सुनना दोस्तों बहुत ध्यान से। पैदा हो गया, हाँ। सीमा पार पैदा हुआ होता तब तो साले के जो है विदेशी हो जाता। तो देश में तो पैदा हुआ, तेली हूँ तो अलग बात है, क्या बात है। नहीं, और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। आपने ब्रह्मा को प्रयास नहीं किया कि साले पैदावार बंद कर दें। ब्रह्मा को प्रयास नहीं किया कि पैदावार अन्य लोगों की बंद करा दे। देखो पंडित जी पैदा हुआ करें। अरे राठौड़ साहब मार लो, देखकर मार लो। ले अब हम कुछ कहें ना, ये खराबी है ना। नमो बुद्धाय। हमारी है ना, आप तो बहुत पीछे चले गए। आप भी राठौड़ हो। कुछ मैं भी बोलूंगा। अरे मनवादियों, अगर तुम्हारी बात हम खुल कर रखने लगे तो अब आपको मिर्ची लगने लगी। कह रहे हो कि मार लो, हम मारना तुम्हें नहीं, तुम्हारी मानसिकता को चाहते हैं। अभी भी वक्त है, सुधरना बहुत जरूरी है तुम जैसे लोगों का। दोस्तों, आजकल आप एक देख रहे होंगे, गोदी मीडिया का एक विशिष्ट एंकर पगलाया हुआ है, बहुत बुरी तरीके से, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा क्या नहीं। उस खुला जो मन में आता है बोल देता है, उसको यही नहीं मालूम कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं करने क्या वाला हूँ। कि डिबेट में किसी को बुलाएगा तो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देगा। अरे भाई, तू एंकर है कि कोई और? एंकर है, एंकरिंग कर, सवाल पूछने का अधिकार है, सवाल पूछ, कम से कम जवाब तो सुन। बिल्कुल सही दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी की। हाल ही में नया पागल हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से पागल हुआ है। रिपब्लिक भारत का एंकर है, सीनियर एंकर है, नया पागल हुआ, जबरदस्त पागल हुआ बैठा है। ऐसा पिछलग्गू मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। ऐसा नहीं, गोदी मीडिया में कई एक लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, अपना अपना अंदाज है उनका, इसीलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन ये गोदी मीडिया का पता नहीं क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग जब तक इस देश में हैं,
अर्नब गोस्वामी जैसा व्यक्ति सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने की, सांप्रदायिकता फैलाने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है ये बंदा। दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है इस महामारी के दौर में। तेरी औकात क्या है भाई? इतनी पावर तुझे मिल गई कि मरने आए वो बोला जा रहा है कुछ भी। यही नहीं देख रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, कुछ भी पेले जा रहे हैं, मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। डिबेट में बुला रहे हो, डिबेट में किसी को बोलने नहीं दे रहे। तुम हो कौन? दोस्तों, मेरा आप सभी भाई बंधुओं से अपील है, इन लोगों का बहिष्कार करिए। बोले करेंगे कैसे? इन लोगों का बहिष्कार आप इनको ना सुन के करिए। अच्छा सुन भी लेते, कोई दिक्कत नहीं, सुन भी लीजिए, हो जाता है, बाई मिस्टेक वीडियो आ जाता है, सुन लिया। लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता चला आया। जब तक तुच्छ मानसिकता का बहिष्कार नहीं होगा, आप मनवाद से आज़ादी नहीं पा पाएंगे। ये लोग पूर्ण बहुमत से सरकार में हैं, और आप अगर मनवाद से आज़ादी चाहते हैं तो बहिष्कार करिए। देश को आज़ादी दिलाने में जितनी अहम भूमिका बापूजी की रही ना, उससे 10 गुनी भूमिका हमारे क्रांतिकारियों की रही। ऐसे ही आप दोस्तों शांत भाव से इन मनवादियों का विरोध करना बहुत अच्छी बात है, करने वाले कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत आप जैसे क्रांतिकारियों की भी है, जो इस संदेश को फैला कर उड़ा कर बताते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप जैसे भाई बंधुओं की, तब जाके इस देश से मनवाद को आप ख़त्म कर पाएंगे, मनवाद विचारधारा को ख़त्म कर पाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहता चला आया और फिर कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा कि ये बड़े बड़े मनवादी बड़े बड़े मंच से खड़े होकर चिल्लाएंगे कि दोस्तों इस देश से भ्रष्ट राजनीति और भ्रष्ट नेताओं का खात्मा होना जरूरी है कि नहीं है। और जब ये मंच से भरे मंच से जब ये चिल्ला रहे होंगे, उस समय हमारे देश की भोले भाली जनता बड़े आराम से कह देगी कि हाँ जरूरी है। और जब जरूरत है तो ये कहेंगे कि चुनाव नीति आयोग का बंद करा देना जरूरी है कि नहीं है, जिससे कि ये भ्रष्ट लोग, जबकि खुद भ्रष्ट हैं, इनसे ज्यादा भ्रष्ट इस दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन इनका जो एजेंडा है, जो इनकी मानसिकता है, वो कुछ और है। वो समझने की जरूरत है। जिस दिन आप इस बात को समझेंगे, मैं अंधभक्तों के लिए कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, पढ़ें, मुझे कोई वांदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता जो है वो तुम दोगे, वो तुम अपनी मानसिकता का व्याख्यान करोगे। तुम्हारी मानसिकता ही यही है, और जो तुम्हारी मानसिकता है वो तुम मुझे बताओगे, उसमें मुझे आपका कोई दर्द नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारे अपने ऊपर बीतेगी, तब आप कहोगे कि हाँ कोई आया था जो हमें बता रहा था। इस देश में जब जब अत्याचार हुआ है, तब बाबा साहब जैसे और माननीय काशीराम जैसे नेताओं ने जन्म लिया है। और माननीय काशीराम जैसे नेताओं का अगर मैं एक आपको उदाहरण दे दूं, तो हमारे बाबूजी, जो माननीय काशीराम जी के आदर्शों पर चलकर दलित और शोषित वंचितों और पिछड़ों के हक और अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। समझने की जरूरत है दोस्तों, बस। क्यों? वो इसलिए कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये भाजपा मनवादी सरकार किस सिस्टम के तहत काम करना चाहती है, विदेशों में भी आरएसएस को बैन करने के लिए बात कह दी गई है। जो मैंने आपको लेटर दिखाया था, जो बीजेपी लीडर ने अभी बीजेपी विधायक के लिए जारी किया था, जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस के हस्ताक्षर, जिस किसी भाई ने भी स्क्रीनशॉट लिए हो ना लिए हो तो ले ले वीडियो रिकॉर्ड, हस्ताक्षर देखिए, किसी भी एंगल से वो पढ़ा लिखा नहीं लगता। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है अनपढ़, एक होता है कुपढ़। अनपढ़ तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसका तो बात है, लेकिन ये कुपढ़ हैं जो थोड़े बहुत पढ़ गए और अपने आप को पढ़ा लिखा समझने लगे। हकीकत कहानी तो आपके सानिध्य में कोई डालना ही नहीं चाहता। कारण है, जिसने भी ये कहा कि बीजेपी गलत है, बीजेपी की मानसिकता गलत है, वो इस देश का गद्दार, वो इस देश का विरोधी, वो इस देश राष्ट्र विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि मोदी ने कह दिया। मैं तो नाम भी ले रहा हूं, ये डर नहीं है,
क्योंकि भाजपा के नेता ये कहते हैं कि जो लोग भाजपा विरोधी हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। अरे भाजपा कोई राष्ट्र की धरोहर है क्या? तुम्हारे जैसी ना जाने कितनी पार्टियां आई और गईं, और आई हैं और जाएंगी। जरूरत मानसिकता बदलने की है। ऐसे लोग जो जनहित में उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, वो लोग आपके हिमायती और इतिहासी हो सकते हैं। वो लोग नहीं जो सिर्फ मनवाद शासक लाना चाहते, वो कभी तुम्हारे इतिहासी नहीं हो सकते। आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देखते हैं, जो मुझे कमेंट देते हैं। मैं बहुत प्रशंसा पूर्वक मतलब बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। आप कितना प्यार देते हैं मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूं आप लोगों से। दोस्तों इस समय, हाँ दूसरा ये मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट, यानी कि कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमेंट करके मुझे ये नहीं बताएंगे कि भाई तुमने यहाँ ये गलती की, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। दूसरा एक बात और, अर्नब गोस्वामी तुम्हारे लिए, तुम जो टीवी पे आकर बोलते हो ना कि मुझे जेल भेज दो, ताकत नहीं है तुम्हारी जेल जाने को। तुम जेल गए ना तो खत्म हो जाओगे, बिल्कुल अपनी मानसिकता से खत्म हो जाओगे। मैं ये कहता हूं कि अपना इलाज कराओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम अपना इलाज कराओ और परिवार के साथ खुश रहो। बहुत हो गई एंकरिंग तुमसे अब ना होने की, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब तुम महाराष्ट्र के पालघर के संतों के ऊपर सवाल उठा रहे हो तो उसमें जवाब ये भी दो कि मारने वाले 110 लोगों में से 70 लोग भाजपा नेता थे। क्यों नहीं बोलते हो? दम नहीं है तुम्हारे आका का आदेश नहीं है तुम्हें ये सब बोलने का। तुम क्या बोलोगे भाई? तुम्हारे आका ने तो तुम्हें आदेश ही नहीं दिया। एक महिला और है भाजपा पिछलग्गू, जिसका मैं नाम आज ले रहा हूं, रागिनी तिवारी। कई एक भाइयों ने नाम सुना होगा, बहुत जबरदस्त नाम सुना होगा, रागिनी तिवारी। जब भी आएगी मुंह से जहर ही उगलेगी, उसको कुछ आता ही नहीं जहर उगलने के अलावा। मैं एक बात चाहूंगा, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार वही है जो जहर उगलता रहता है हर समय। अरे तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पर। सच्चाई क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? मैंने कुछ एक वीडियो शेयर की है जिसमें कुछ मुस्लिम भाई जो हैं डोनेशन कर रहे हैं, कोई राशन बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो मालूम है क्या जवाब मिल रहे हैं कमेंट में? फेक है। अबे मूर्खों, अबे अंधभक्तों, तुम्हें कौन समझाए यार? यही मानसिकता लेके तुम इस देश को जो है अगर उन्नति की ओर अग्रसर करोगे? यही मानसिकता से तुम दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों को हक और अधिकार दिलाओगे? अंधभक्तों सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, समझ लो। सीतापुर विधायक जी की कम से कम बात तो मान लो। दम नहीं है तुम्हारी, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो तुम तो। दूसरा, आपने एक वीडियो और देखा होगा, बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर भी वायरल हुआ है, सोशल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा वायरल है, कि इस्लाम नगर में, मुंबई के इस्लाम नगर में एक ट्रक भर के गाड़ी आती है जिसमें 1-1 किलो राशन वितरण करता है, और वो आवाज़ लगाता है कि जिस किसी भाई को राशन चाहिए वो आए, राशन ले जाए, लेकिन राशन में सिर्फ 1 किलो आटा ही मिलेगा। दोस्तों बात को नोटिस करने की ज़रूरत है। उस बंदे ने 1 किलो आटा कहा तो कई एक लोग तो घर से उठे ही नहीं, बोले 1 किलो आटे के लिए क्या जाएंगे। और दोस्तों विश्वास करना, आप वीडियो देखिए यूट्यूब पर, गूगल पर, जहाँ भी देखना चाहे देखिए, उन 1 किलो आटे के अंदर पैकेट में 15-15 हज़ार रुपये निकले। सल्यूट है, सबसे पहले उस भाई को सल्यूट है मेरा। वो जो कोई भी हो, ईश्वर उसे उन्नति पे उन्नति दे, उसको अमर करे। वो जितना उसने धन दान किया है उससे 10 गुना, लाख गुना उसको जो है धन प्राप्ति हो। ऐसे व्यक्ति जिसने अपना प्रचार तक नहीं किया। और एक मैं बता देता हूँ, मनवादी शासक के लोग 1 केला बांट रहे होंगे, 6 लोग पीछे खड़े हैं, फोटो खड़ा रहे, 1 केला दे रहे होंगे मरीज को। मेरे पास फोटो भी है, मैं इस फोटो में आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा।
एक फोटो दे रहे, एक केला दे रहे होंगे, केला एक होगा और फोटो खिंचाने वाले 6 लोग होंगे। ये सरकार है। जाहिर समझ में नहीं आता कि क्या जाहिर करना चाहते हैं लोग, मुझे तो हंसी आती है। और एक ऐसे भी लोग हैं जो कुंटलों के हिसाब से दान कर रहे हैं लेकिन अपना फोटो नहीं खिंचा रहे हैं। वो बाई चांस किसी ने खींच लिया तो बात एक अलग है, वो फोटो नहीं खिंचा रहे। कितनी अच्छी बात है। मेरा इस देश के हर एक उस सामाजिक संगठन को सलाम है जिसने वाकई में जनहित में अपना योगदान दिया है। साथ ही मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सलाम करूंगा, शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं जिन्होंने इस महामारी में आज रिकवर पेशेंटों में सबसे ज़्यादा सहायता की है। प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी जो भी हैं, जिन्होंने जितना बन पाया उतनी मदद की। नेगेटिव पॉइंट भी आप लोगों के सामने आए होंगे, पॉजिटिव भी आए होंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है, नेगेटिव को मारो गोली, नेगेटिव पॉइंट्स को फाड़ दो, फेंक दो। पॉजिटिव पॉइंट्स आपके अपने होंगे, आपकी मानसिकता के लिए होंगे, आपके हित के लिए होंगे। कोई ज़रूरत नहीं नेगेटिव पॉइंटों की तरफ अग्रसर होने की। साथ ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीजेपी की मानसिकता को समझने की, क्योंकि भाजपा मानसिकता यही चाहती है कि उसको हमेशा इस देश पर पंडित राज नाम ले दिया। क्या करें, पंडित राज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पंडितों में कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो मनुस्मृतिक विचारधारा के विरोध में रहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मनोवादी हैं, मनुस्मृतिक विचारधारा को प्राथमिकता देते हैं, केवल उन लोगों के लिए, डूब कर मर जाओ। जरूरत नहीं है इस देश को तुम्हारे जैसे लोगों की। इस देश को जरूरत है प्यार बांटने वालों की, मोहब्बत बांटने वालों की, एकता बनाने वालों की, क्योंकि ये देश एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक है यह देश, सिर्फ और सिर्फ एकता का। लोकतंत्र के 3 स्तंभ जो आज वर्तमान में कहे जा रहे हैं, मैं मीडिया तंत्र के माध्यम में कह रहा हूं, जो मीडिया को 3 लोग संभाले हुए ना, उनके कहने क्या, उनको भी सैल्यूट है, मेरा दिल से सैल्यूट है उनको। पहला, अविशार शर्मा, गजब का बदनाम भाई, बहुत सही, दिल जीत लिया उस बंदे ने। दूसरे, रवीश कुमार, सुपर ऑसम। इन्हीं लोगों की वजह से आज मीडिया तंत्र सुरक्षित है, अन्यथा कब का इस पे दलाली का पूर्णतः धब्बा लग चुका होता। चूँकि गोदी मीडिया चलता है ना, गोदी मीडिया टाइटल देते हैं लोग, कुछ पिछलग्गू मीडिया कहते हैं। अगर ये 3 लोग ना होते तो संपूर्ण मीडिया गोदी मीडिया कही जाती, दलाल मीडिया कही जाती। नहीं कहते हैं, उसका कारण ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसको बचा कर रखा है। दोस्तों, बहुत वक्तव्य हुआ। मैं चाहूँगा आप सभी भाई बंधुओं से, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अपना भी ध्यान रखें और इस मनुस्मृतिक विचारधारा का पूर्णतः विरोध करें। इन मनवादियों को शासन में दोबारा ना आने दें, अपील है मेरी आपसे, क्योंकि ये मनवादी अगर दोबारा शासन में आए तो ये वाकई में भरे मंच से चुनाव नीति आयोग को बंद कराने के लिए ऐलान करेंगे। और हमारे देश की भोली वाली जनता जब तक इस पॉइंट को समझेगी तब तक इस देश में बहुत सारा बदलाव आ चुका होगा। प्लीज़ दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। आप सिर्फ समझने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जैसे लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जो भाजपा विरोधी है, भाजपा की मानसिकता विरोधी है। समझिए, आप लोग भी कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आज इस लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, जो मुझे भी अधिकार है, जो आपको भी अधिकार है। मेरा आपसे सीधा आग्रह यह है कि आप लोग कोशिश ये करें कि हम जैसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो क्यों करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी टिप्पणी या उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, उसके बाद बोलिए मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपको दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई भी आपको बात है जो मुझसे हो, मेरे से लगी हुई बात हो, तो मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब आपको आवश्यक रूप से अवश्य दूंगा। इसी के साथ अब विदा लेता हूं। आप सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं पूर्व युवा जलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी फिरोजाबाद। जय हिंद, जय भारत।